मेरा नाम अवंतिका है। मैं एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो मेरे माता-पिता को मेरी शादी की फ़िक्र हो गई। हालाँकि मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं मगर हर माँ-बाप की तरह इन्हें भी मेरी शादी की फ़िक्र थी, जिसकी वजह से मेरे लिए हमारे ही हैसियत का लड़का ढूँढा जाने लगा। मैं अपने माता-पिता की इकलौती औलाद थी। मैं उनसे दूर होना नहीं चाहती थी, मगर हर लड़की की तरह मुझे भी शादी करनी ही थी। रिश्ते वाली मासी जिस भी रिश्ते को लेकर आती, मेरे माता-पिता कुछ न कुछ कहकर इसे रिजेक्ट कर देते। अब तो मैं खुद ही परेशान हो चुकी थी कि अब क्या होगा, मगर एक दिन रिश्ते वाली मासी ने एक ऐसा रिश्ता दिखाया जो मेरे माँ-बाप को पसंद आ ही गया। लड़के का अपना बिज़नेस था, इसके घर में इसके माता-पिता ही थे। वो बस अपने माता-पिता की इकलौती औलाद था। मुझे भी सुधीर पसंद आया था, काफ़ी अच्छा था। मेरी शादी अब सुधीर से हो गई। अब मैं ब्याह कर उसके घर चली गई। शुरू के कई दिन बेहद अच्छे गुजरे थे। सुधीर मेरा बहुत ख्याल रखता था। बिल्कुल इसी तरह मेरे सास-ससुर भी मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे। मगर फिर एक दिन सुधीर को बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर जाना पड़ा था। मैं इसकी वजह से थोड़ा उदास थी, लेकिन खैर सुधीर दुबई चले गए। दिन गुजरते जा रहे थे। मैंने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं घर में खाली बैठकर क्या करती। इसी तरह एक सुबह का वक्त था जब हमारा गार्ड हाथ में कुछ पकड़े हॉल में दाखिल हुआ था। मैंने इसे पूछा कि वो ये क्या लेकर आया है, तो उसने मेरे सामने एक बॉक्स रख दिया। मैंने बॉक्स को खोलना चाहा, मेरी सास ने आकर वो बॉक्स मुझसे पकड़ लिया था। मैं हैरान थी उनकी इस हरकत पर। वो मुझे कुछ कहे बगैर अंदर चली गई और उनके पीछे ससुर भी अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। मैं हैरानी से उन्हें देखती रह गई। खैर मैं वापस अपने काम में लग गई। मैंने इस पर इतना खास ध्यान नहीं दिया था। रात हुई तो मैं सो गई, मगर मेरा ध्यान रह रहकर सास और ससुर की उस हरकत की तरफ जा रहा था। ना जाने इस बॉक्स में ऐसा क्या था जो मेरी सास ने इसे यूं इतनी फुर्ती में खींचा था, और थोड़ा घबराई हुई भी थी। सुबह हुई तो मैं लॉन में आकर बैठ गई। जब मैंने ससुर को बाहर से आते देखा तो मैं हैरानगी से उनकी तरफ देखती रही थी। वो अपने हाथ में न जाने क्या छुपा रहे थे, या मुझे ऐसा महसूस हुआ था। मगर हैरानगी की बात ये थी कि ससुर की टांगों में हमेशा दर्द रहता था। ऐसे में वो कहाँ गए थे, और ऐसी कौन सी बात थी जो वो बाहर निकले और नौकर तक को नहीं बोला था। मैं आगे बढ़ी और सोचा कि चलो इनसे पूछ लूं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, मगर उन्होंने मेरी बात का साफ इनकार कर दिया। और मैं हैरान तब रह गई कि जैसा कल हुआ था बिल्कुल वैसा ही आज हुआ। ससुर और सास दोनों कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे कमरे तक गई थी कि सास ने दरवाजा बंद कर लिया। मैं ताज्जुब से ये सब कुछ देख रही थी। कान लगाकर मैंने सुनना चाहा कि अंदर वो क्या बातें कर रहे हैं, मगर अंदर से मुझे शोर ही सुनाई दिया। मैं हैरान थी कि अंदर तो सास और ससुर सिर्फ दो लोग थे, फिर इतना शोर क्यों था। खैर मैंने सर झटक गई और अपने कमरे में आ गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते जा रहे थे, और मेरे ससुर रोज यूं ही सुबह सुबह ना जाने कहां से घर आते, और ऐसा मालूम होता कि उनके हाथ में भी कुछ मौजूद है जो मुझे हरगिज नहीं दिखाना चाहते थे। मगर मेरे अंदर शक पैदा हुआ था कि मैं इसे जान सकूं। एक सुबह वो यूं ही वापस आए तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि इस बार मुझे पता चल चुका था कि उनके हाथ में क्या है। शायद ये वो चीज ना हो, मगर मुझे शक तो था ही। उनके हाथ में एक मूवी की सीडी थी। मैं हैरान थी कि क्या सास ससुर फिल्म देखते हैं। इन्हीं सोचों में गुम एक दिन मैंने फैसला किया कि जरूर पता करूं कि सास और ससुर क्या देख रहे हैं। यूं ही ससुर वो फिल्म की सीडी पकड़े कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद करने लगे थे, तो मैं भी उनके पीछे फौरन लपकी। मैंने उन्हें कहा कि वो दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे हैं। इस पर उनके चेहरों का रंग उड़ गया, मगर मेरे ससुर ने जवाब दिया कि वो फिल्म देखते हैं। मैं उनके जवाब पर हैरान उन नज़रों से उन्हें देख रही थी। मगर वो फिल्म देखते हैं तो इन्हें सबकी मौजूदगी में क्यों नहीं देखते, या फिर दरवाज़ा बंद करके ही फिल्म देखने की क्या ज़रूरत है। मुझे कहीं ना कहीं इन पर शक तो हुआ था, मगर मैं खामोश ही रही और वहाँ से चली गई। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दरवाजे के पास आई और कान लगाया ताकि सुन सकूं कि ये वाकई कोई फिल्म देख रहे हैं या सिर्फ एक झूठ है। मगर अंदर से मुझे शोर की आवाज़ें सुनाई देने लगी, जिस पर मुझे थोड़ा बहुत यकीन हो गया कि क्या पता वो वाकई फिल्म देख रहे हो। अब ऐसा रोज़ होने लगा था। रोज़ मेरे ससुर कोई फिल्म की सीडी लाते और मेरी सास और ससुर अपने कमरे में जाते, दरवाज़ा बंद करते और फिल्म देखने लग जाते, जबकि मैं बाहर परेशान होती रहती हूँ। एक दिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। अपनी बेचैनी खत्म करने का बस एक यही रास्ता था। मैंने इसे ही अपनाने का सोचा। अगले दिन मैं
हैरान रह गई कि मेरे ससुर सीढ़ी लेकर ही नहीं आए थे, बल्कि वो घर से ही नहीं निकले थे, ना ही कोई बॉक्स वगैरह आया था। अब मैं ताज्जुब में थी, इसी इंतजार में थी कि कब सीढ़ी आए। 2 से 3 दिन गुजर गए, मगर मेरे ससुर घर से बाहर कहीं नहीं गए। मैंने बातों बातों में उनसे पूछा तो वो बोले, मैं तो जानती हूँ कि उनकी टांगों में कितना दर्द रहता है, इसीलिए वो नहीं जा सकेंगे। मैं इनके जवाब पर संतुष्ट होने के बजाय हैरान थी। उनकी टांगों का दर्द तो मुझे पता था, मगर वो तो शुरू से ही था, और सीढ़ी तो वो पहले भी लाते थे, फिर उस वक्त उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला। मैंने इन्हें यही जवाब दिया, मेरी बात सुनो। वो थोड़ा घबराए, मगर उनकी अगली कार्रवाई पर मैं हैरान रह गई, जब वो शक्ति से बोले कि मैं इनकी बातों में ज्यादा टांग ना अड़ाऊं। मैं हैरान होती वहां से चली गई। मुझे तो अब उनसे थोड़ा डर भी लगा था, जिस तरह उन्होंने मुझे ऐसा बोला था। अब मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि हो ना कोई बात तो है। अगले दिन वो सीढ़ी लेकर आए और फिर इस फिल्म को सास के साथ देखने के लिए अपने कमरे में चले गए। मैं भी फौरन इनके पीछे लपकी। मुझे भी डर लग रहा था, मगर मैं हिम्मत करके ससुर के पास पहुंची और उनसे बोली कि मुझे भी ये फिल्म देखनी है। दरअसल मैंने 2-3 दिन से यही सोचा था कि मैं भी फिल्म देख लूंगी तो जो शक है वो भी दूर हो जाएगा। मगर ससुर की बात सुनकर मैं दंग रह गई। जब उन्होंने मुझे ये कहते मना कर दिया कि मैं ये फिल्म नहीं देख सकती, मैं हैरत से इसकी वजह पूछी कि आखिर मैं ये फिल्म क्यों नहीं देख सकती, जिस पर उन्होंने मुझे कहा कि ये हमारे ज़माने की फिल्म है, इसीलिए तुम इसे नहीं देख सकोगी। इतना कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब मैं बाहर खड़ी सोच में डूबी हुई थी कि ये क्या बात हुई भला। आखिर उनके ज़माने की फिल्म अगर मैं देखना चाहती थी तो मुझे क्यों रोक रहे थे। मैं बाहर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सास और ससुर बाहर निकल आए। मैंने उनसे कुछ भी कहने का इरादा नहीं किया कि कहीं ऐसा न हो कि इन्हें मुझ पर शक हो जाए, इसीलिए मैं खामोश रही। ससुर के चेहरे पर मुझे थोड़ी परेशानी भी नजर आई। मैं सोच में गुम हो गई थी। दिन गुजर गया, मगर मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिल सके। रात हो गई और मैं अपने कमरे में सोने के लिए लेट गई। मेरे सास और ससुर भी अपने कमरे में चले गए। रात का आखिरी पहर था जब मेरी आंख खुल गई। मुझे अपने कमरे में घुटन का एहसास हुआ तो मैं बाहर निकल आई, और जो ही मैं हॉल में दाखिल हुई तो मैं दंग रह गई, क्योंकि 2 लोगों को मैंने मेन दरवाजे के बाहर देखा था, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आखिर वो लोग कौन थे। मेरा दिल किया कि मैं अंदर चली जाऊं, मगर हिम्मत करती बाहर आई। मैंने सोचा कि वो लोग आखिर कौन थे। दोनों के चेहरे पर मास्क था, जिसकी वजह से मैं इन्हें देख नहीं सकी। मगर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घबराते दिल के साथ मैं वहीं बेहोश हो गई। मुझे इस बात का पता ना चला कि वो दोनों शख्स कौन थे और हमारे घर में क्या कर रहे थे। आखिर सुबह मेरी आंख खुली तो मैं कमरे में मौजूद थी। मुझे सर में बहुत दर्द महसूस हुआ था। मैं कमरे में कैसे आई थी मुझे कुछ अंदाजा नहीं हुआ था। मुझे फौरन रात का मंजर याद आया था, तो मैं बाहर की तरफ भागी, जहां पर मेरे सास और ससुर बैठे थे। उन्होंने मुझे देखकर फौरन मुझे बिठाया। मैंने पूरी बात उन्हें बता दी कि कैसे मैंने 2 लोगों को देखा था। मैं बहुत परेशान थी। फिर मेरी सास ने जो कहा, उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गई। जब मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम मुझे बुला लेती अगर ऐसी कोई बात थी, मगर मेरे दिमाग में उस वक्त ये सोच आई ही नहीं थी। सास के कमरे का दरवाजा बंद था, इसीलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया था। लेकिन ससुर की बात सुनकर मैं बहुत हैरान रह गई थी, जब उन्होंने मुझसे कहा कि सिर्फ वो मेरा वहम होगा। मैंने परेशानी और अचंभे से उनकी तरफ देखा था। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वो मेरा वहम नहीं था, मगर उनकी अगली हरकत पर मैं दंग रह गई थी। जब उन्होंने गार्ड को बुलाया और उससे पूछा कि कल रात यहाँ 2 आदमी आए थे, मैंने गार्ड की तरफ देखा तो मैं हैरानगी से इसे देखने लगी। जब उसने जवाब दिया, वो बोला कि वो सारी रात ड्यूटी पर जाग रहा था, मगर कोई भी घर में दाखिल नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो इसे जरूर पता चल जाना था। दूसरे 2 गार्ड्स का भी यही कहना था। मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। अब तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पागल हो जाऊंगी। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी सास ने मुझे समझाया कि मैं कुछ दिन से सही से कुछ खा पी नहीं रही, इसीलिए शायद कमजोरी की वजह से मैं गिर गई होंगी। उनकी बात पर मैं खामोश हो गई। सारा दिन मेरा सोचों में गुजर गया था कि अब मुझे भी लगता था कि शायद वो मेरा वहम है, और कभी मुझे ऐसा लगता कि वाकई वहां पर मैंने किसी को देखा था और इसी में से किसी एक शख्स ने मुझे बेहोश किया था। क्या सच था क्या झूठ, मेरी समझ से बाहर था। रात के 8 बज रहे थे जब मैंने ससुर को बाहर जाते देखा तो मैं हैरान रह गई।
मैं बगैर कुछ भी सोचे समझे उनके पीछे चल दी कि शायद मुझे कुछ पता चल सके, शायद मैं ये जान सकूं कि ये फिल्म का क्या राज है। ये अकेले कमरे में बंद होकर देखते थे। गाड़ी होने के बावजूद वो पैदल चल रहे थे। मैं चोरी छुपे उनके पीछे जा रही थी। फिर एक जगह जाकर वो रुके और एक दुकान में दाखिल हो गए। शायद वो सीढ़ी वाली दुकान थी। 10 मिनट बाद वो इस दुकान से निकले। वो जैसे ही निकले मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। इनके हाथ में वाकई एक सीढ़ी थी। उनके जाते ही मैं दुकान में गई। मैं पूरी तरह से शक के दायरे से बाहर आना चाहती थी। इसी वजह से मैंने दुकानदार से कुछ पूछना चाहा, मगर फिर कुछ सोच के वहीं रुक गई और कुछ सीढ़ी खरीदकर वापस घर की ओर चल पड़ी। घर आकर मैंने सास ससुर का कमरा बंद पाया। मैं रुक गई थी दुकानदार से सवाल करने के लिए, क्योंकि क्या पता वो मेरे ससुर को ही ना बता देते, जिसकी वजह से मैं मुश्किल में भी आ सकती थी और मैं फिलहाल ऐसा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए मैंने उस दुकानदार से कुछ नहीं पूछा। जो मुझे करना था वो खुद ही करना था। अगले दिन दोपहर को ससुर वो सीढ़ी ले आए। मेरे दिमाग में अचानक एक बात आई थी जो मैंने अभी नोट की थी। मेरे ससुर जो सीढ़ी सुबह लाए थे, अब वे रोजाना ला रहे थे, कभी रात को, कभी सुबह को और कभी दोपहर। मगर ऐसा क्यों? अब इस बात ने मुझे उलझा दिया था। खैर मैं फौरन ससुर के पास पहुंची और उनसे बोला कि मुझे भी उनके जमाने की फिल्म देखनी है, चाहे फिल्म जैसी भी हो, मुझे देखनी जरूर है। जिस पर ससुर ने मुझे घूरा और इस पर मुझे बेहद सख्ती से मना किया कि वो फिल्म मैं नहीं देख सकती, मैं इसे नहीं देख पाऊंगी और वो फिल्म हम अधूरी नहीं छोड़ते। ससुर जी कहते खुद कमरे में बंद हो गए जहां सास पहले से मौजूद थी। मगर मुझे तो ये चक्कर समझ ही नहीं आ रहा था। खैर मुझे फोन आया। मैंने कॉल पर जो सुना तो मैं हैरानगी के साथ खुश भी हो गई। मेरे पति परसों घर वापस आ रहे थे। मैंने खुद को तैयार करने में लग गई। शायद मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी। वैसे भी जिस कदर ससुर गुस्से में थे कि क्या पता वो मेरे साथ क्या करते, बेहतर था कि मैं इस मामले से दूर रहूं और मैंने यही सोचा भी था। रात का वक्त था। मैं लॉन में बैठी थी जब मेरे ससुर अचानक बाहर निकले। मैं फौरन लॉन की कुर्सी में उठती हुई एक तरफ की ओट में छुप गई। मेरे ससुर ने मुझे देखा नहीं था। वो फोन पर चिल्लाकर किसी से बातें कर रहे थे और साथ में इधर उधर देख रहे थे। मैं हैरानगी से उनकी तरफ देख रही थी ताकि ससुर जो बात कर रहे थे मुझे वो साफ सुनाई दे सके। और फिर ऐसा ही हुआ। ससुर ने जैसे ही बोलना शुरू किया मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया है। ससुर की बात सुनकर जैसे मुझ पर आसमान गिरने वाला था। मैं हैरत से उनकी बातें सुन रही थी। मेरा इन पर जो शक था वो यकीन में बदल गया था। वो अंदर चले गए और मैं भी अंदर चली गई थी, मगर मेरे दिमाग में उनकी बातें घूम रही थी जो मुझे परेशान कर रही थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ था। आधी सच्चाई का तो मुझे पता भी नहीं था, मगर पूरा सच जानने के लिए मुझे ये जानना था कि सास और ससुर कमरे में क्या करते हैं। अगर वो वाकई फिल्म देखते हैं तो इस फिल्म में ऐसा क्या था जो मुझे देखने से मना करते हैं, वो भी इतने सख्त तरीके से। मुझे सब जानना था और मुझे इतना तो पता चल ही चुका था कि ससुर खुद मुझे सब नहीं बताएंगे और ना जानने देंगे, तो सब कुछ मुझे किसी न किसी तरीके से खुद ही अंजाम देना था। तो जब वो सीढ़ी ले आए, मगर इस बार मैंने कोई जिद नहीं की थी। वो मुझे देखते अंदर कमरे में चले गए। मैं आराम से हॉल में बैठी रही। मैं नहीं चाहती थी जो कुछ भी मैंने सोचा है इस वजह से इन्हें मुझ पर शक हो जाए। मैं आखिर इस राज के बारे में पता करना चाहती थी, इसीलिए मेरा खामोश रहना ज्यादा जरूरी था। मैं अपने कमरे में जाने की तैयारी करने लगी। कल मेरे पति आने वाले थे। अब बस इंतजार था तो कल के दिन का, ताकि इस राज से पर्दा उठाया जा सके। और आखिर इंतजार खत्म होगा क्या? कल का दिन भी आ गया। मैं मेरे ससुर की सीढ़ी ले जाने का इंतजार करने लगी थी। मेरी सास लॉन में बैठी थी। मैं नौकरानी को देखने के बहाना बनाती उठकर अंदर आ गई। मुझे पता था बस कुछ ही देर में वो सीढ़ी लेकर आ जाएंगे। तभी अपने सोचे फैसले के मुताबिक मैं सास और ससुर के कमरे में छिप गई कि आखिर आज पता लग जाना चाहिए कि वो क्या फिल्म देख रहे थे जो मुझसे छुपा रहे थे। मेरे पति को भी आने में बस थोड़ा वक्त था, मगर मुझे पहले इन सब बातों के बारे में पता करना था। मेरे यही सब सोचते सास और ससुर अंदर कमरे में दाखिल हो गए थे और उन्होंने वो सीढ़ी प्ले की। फिल्म शुरू हो गई। मैं ध्यान से इसे देख रही थी और जैसे जैसे मैं देख रही थी मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई। मैं तो हैरान थी कि आखिर ये बात थी। आधे घंटे बाद वो फिल्म खत्म हो गई थी। मैं गम की हालत में वहीं बैठी थी। मुझे पता नहीं था कि अगर सास और ससुर को मेरे यहाँ होने के बारे में पता चल गया तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। मैं अपने प्लान का इंतजार करने लगी। 5 मिनट गुजरे थे जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो दंग रह गए और मैं भी फौरन उठकर बाहर की ओर जाने लगी। मुझे अपने कमरे से बाहर आता देखकर मेरे सास ससुर हैरत में पड़ गए थे। उन्हें पता चल चुका था कि मैं उनसे बोली
कि वो खुद अपनी कहानी बयां करेंगे या मैं इनकी कहानी बयां करूं। मेरी बात पर वो हैरत में थे, मगर मेरे साथ खड़ी पुलिस के सख्ती बरतने पर वो राजी हो गए। मेरे पति भी आ चुके थे, वो भी हैरान थे जब मेरे ससुर ने बोलना शुरू किया। हाँ, हमने ये सब कुछ किया है, हमारा एक गैंग है और हम एक गैंग के लीडर थे। हमारे साथ 2 आदमी और भी हैं। हम सालों से इस काम में हैं और इसे सरंजाम दे रहे थे। हमारा काम लड़कियों को अगवा करने का है। जैसे कई लड़कियों को हम देश से बाहर भेज देते हैं, इनमें से कुछ को भीख मंगवाते हैं या हाथ पांव तोड़ देते हैं, या इनमें से कोई लड़कियों को जबरदस्ती हम गलत कामों में लगाते हैं, या फिर इनके जिस्म में ड्रग्स वगैरह भरकर इनसे सब करवाते हैं। हमारा पूरा गैंग था। हम ये काम काफी सालों से कर रहे थे और अब तो हमारे कदम अच्छी तरह यहाँ जम चुके थे, इसीलिए हमें कोई पकड़ नहीं पाया था। हमारा रोज का काम कैसा जा रहा है, इसको जानने के लिए हम सीडी को नॉर्मल ग्राहक की तरह दुकान से खरीदते और फिर इस सीडी को देखते ही कोई गलती होती तो मैं 1 मिनट कॉल करके बता देते, ताकि हमें कोई ट्रैप ना कर पाए। ये सारी दौलत हमने ऐसे ही बनाई है। पता नहीं इस लड़की को कैसे पता चल गया, तो मैं इससे पहले ही मरवा देना चाहता था, मगर इससे पहले कि ये हम तक पहुंच गई। मेरे ससुर मुझे गुस्से से घूरते हुए बोले, जिस पर मैं हैरान थी। मेरे पति भी हैरानगी से खड़े थे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि कई सालों से वो इस तरह की जिंदगी गुजार रहे होंगे। इस रात इन्हें सब बातों को करते मैंने ससुर को देखा था। वो इन 2 आदमियों को देखना मेरा कोई वहम नहीं था, बल्कि वहां एक ससुर और दूसरा इन्हीं के साथ मिला कोई शख्स था। गार्ड को भी ससुर ने अपने साथ मिला लिया था, यहाँ तक कि वो सीढ़ी वाला भी इनके साथ मिला हुआ था। वो वक्त इसीलिए बदलते थे ताकि किसी को इन पर शक ना हो। मेरा पति काफी शर्मिंदा था। पुलिस इन्हें ले गई और इनके जरिए बाकी सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कितनी अजीब बात थी, हमने वो घर छोड़ दिया। मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने जॉब की। मेरे पति ने वो सारा पैसा एक ट्रस्ट को दे दिया। हमने मिलकर जॉब की। आज ज्यादा बड़ा ना सही, मगर सालों बाद हमारा एक छोटा सा कारोबार है। मैं खुश हूँ कि मेरे पति जल्द संभल गए, मगर हर लड़की को मैं यही कहना चाहूंगी, कभी भी माँ बाप की दहलीज को छोड़कर पार मत करो। वो लोग जो आपका साथ देने का दावा करते हैं, आप नहीं जानते कि वो असल में आपके दुश्मन हैं। अगर वाकई वो आपको चाहते हैं तो माँ बाप के सामने लेकर जाते, ना कि चोरी छुपे आपको घर से भगाने की सलाह देते, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।